आज बहुत ही ख़ास दिन है। आज ईश्वर से, अल्लाह से माफ़ी मांगने का दिन है। आज शब-ए बारात है। शब-ए बारात मुस्लिम समुदाय के लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार है। शब-ए बारात की रात बहुत ही पाक मानी जाती है। यह वह रात होती है जब अल्लाह से हर गुनाह की माफ़ी मांगी जाती है। शब-ए बारात अल्लाह की रज़ा हासिल करने का बेहतरीन मौका है। चलिए जानते हैं कि शब-ए बारात का इतिहास क्या है और इस साल कब मनाई जाती है। शब-ए बारात, जिसको 12 वफ़ात भी कहते हैं, चेरग-ए-बारात, बेरात कालंदी या निस्बु इसाबिन, दक्षिण पूर्वी एशियाई मुसलमानों में, जैसे कई दक्षिण एशियाई, मध्य एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई और मध्य पूर्वी मुस्लिमों में मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। इस्लामिक कैलेंडर के 8वें महीने शाबान महीने की 15वीं रात, सिर्फ 15वीं रात की रात शब-ए बारात शिया मिट शाबान मेहंदी जन्मदिन के त्यौहार के साथ मनाया जाता है, लेकिन बारात की उत्पत्ति अलग है। शब-ए बारात 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जैसे सब और बारात से मिलकर बना है। जहाँ सब का अर्थ रात होता है, वहीं बारात का मतलब है बरी होना। शब-ए बारात को दक्षिण पूर्व एशिया में एक प्रमुख घटना माना जाता है। सामूहिक रूप से पूजा करते हैं और अपने गलत कर्मों की क्षमा मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें पूरे विश्व के लिए सौभाग्य प्रदान करता है और उनके पापों से मुक्त करता है। कई क्षेत्रों में यह एक ऐसी रात भी है जब अपने मृत पूर्वजों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करी जाती है। जहाँ पर जिनके लोग मृत्यु हो जाती है, वह उनके कब्र स्थान पर जाते हैं, वहाँ दुआ पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रैवलर शिया मुसलमान मोहम्मद अल मेहदी का जन्मदिन मनाते हैं। सलाफ़ी अनुयायी मध्य शाबान को प्रार्थना के लिए असाधारण मानने का विरोध करते हैं, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि मोहम्मद या उनके महान साथियों या परिवार ने कभी शब बारात की रात मनाई थी। लेकिन एक हदीस की परंपरा के अनुसार यह ज्ञात है कि मोहम्मद इस रात बाकी के कब्रिस्तान में गए थे और उन्होंने वहां दफन किए गए मुसलमानों के लिए प्रार्थना की थी। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह रात साल में एक बार शाबान महीने के कैलेंडर के अनुसार 14 तारीख को शुरुआत के बाद शुरू होती है। मुसलमानों के लिए यह रात बेहद ही फजीलत यानी महिमा की रात मानी जाती है। इस दिन विश्व के सारे मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं, वो दुआ मांगते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। यह अरब में लैलतुल बराह या लैलतुल निस्बे मीना शाबान के नाम से भी जाना जाता है। यह शब-ए बारात के नाम से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल में मनाया जाता है। इचिइमोटो और मोहम्मद आजम के एक अध्ययन के अनुसार शब-ए बारात के मध्य पूर्व में और फारस में पूर्व इस्लामिक धर्मों में निहित है। पूर्वी ईरानी परंपरागत रूप से बारात को बौद्ध धर्म में बान महोत्सव और हिंदू धर्म और पारसी धर्म में पितृ पक्ष की तरह से संरक्षित करते हैं। समारोह के मुख्य लक्ष्य में मृतकों की आत्मा की खुशी के लिए प्रार्थना की जाती है। इस मामले में यह ईसाई द्वारा हैलोवीन समारोह करने में मुख्य प्रस्तावों के समान ही है। अध्ययन में कहा गया है कि फारसी शब्द ब्राइट अरबी शब्द बारात से अलग है। खुरासन के लोग बारात को चेरग, प्रकाश, ब्रेड कहते हैं, जैसे प्रकाश होता है जिसका अर्थ उज्ज्वल या प्रकाश होता है। ब्रेड कहते हैं जिसका अर्थ उज्ज्वल या प्रकाश उत्सव होता है। अल बिरूनी 973 ईस्वी से 1050 के बाद ने चंद्रमा के 12 से 15वां
15 तक के एक त्योहार के बारे में लिखा था कि अरबी में अल-बैज का अर्थ उज्ज्वल है और बैरात को अल-सी के अर्थ चेक भी कहा जाता है। ईरानी शहरों में लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा होकर पुराने फारस में पैगनन, हरमाला जैसे जंगली रूए, एक पवित्र पौधों को जलाकर कब्रों के एक कोने में आग लगाकर और आग पर कुछ नमक डालते हुए इस त्योहार को मनाते हैं। कविता कह रही है, पैगनन हरमाला कड़वा होता है और नमक नमकीन होता है, इसलिए दुश्मन की ईर्ष्यालु आंख अंधी हो जाती है। शब-ए बारात को क्षमा प्रार्थना की रात या प्रायश्चित के दिन के रूप में भी जाना जाता है। मुसलमान मध्य में सवान को पूजा और मोक्ष की रात के रूप में मानते हैं। इमाम शाफी, इमाम नवावी, इमाम गजाली और इमाम सयूती जैसे विद्वानों ने मध्य सावन की रात में प्रार्थना को स्वीकार घोषित किया है। अपने मजमू परिभाषा की आवश्यकता में इमाम नवावी ने इमाम अल शफी की किताब अल उसमें उद्घोषित किया है कि 5 रातें हैं जब दुआ मतलब प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। इनमें से एक साबान की 15वीं रात है। शब-ए बारात दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। मुसलमानों का मानना है कि शब-ए बारात की रात में अल्लाह सभी पुरुषों महिलाओं के अतीत में किए गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए आने वाले वर्ष के लिए भाग लिखते हैं। यह सुन्नी मुसलमानों के लिए उच्च मूल्य का है और इस्लामी कैलेंडर पर सबसे पवित्र रातों में एक माना जाता है। मृतकों के लिए प्रार्थना करना, मृतकों के लिए अल्लाह से क्षमा मांगना उन सभी शहरों में एक समान समारोह है जो बारात समारोह आयोजित करते हैं। एक हदीस परंपरा के अनुसार मोहम्मद इस रात बाकी के कब्रिस्तान में गए जहां उन्होंने वहां के कब्रों में दफन मुसलमानों के लिए प्रार्थना की। इस आधार पर कुछ मौलवियों ने इस रात को मुसलमानों के कब्रिस्तान में कुरान पाठ करने और मित्रों के लिए प्रार्थना की सलाह दी। कुछ सुन्नी इस्लाम परंपराओं के अनुसार इस रात को शब-ए बारात कहा जाता है। अल्लाह उन लोगों को मुक्त करता है जिनको नरक की सजा दी गई थी। यह अवसर पूरे दक्षिण और मध्य एशिया में मनाया जाता है। अरब दुनिया में त्यौहार सूफी और शिया मुसलमानों द्वारा मनाया जाता है। सलाफी अरब इस छुट्टी को मनाते हैं। आपको बता दें कि ईरान खुरासन में बारात उत्सव विशेष रूप से ग्रेटर खुरासन क्षेत्र का कुर्दिस्तान और ईरान के कुछ हिस्सों में मृतकों की आत्मा के सम्मान के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। हर क्षेत्र में लोगों को अपने रीति रिवाज होते हैं, लेकिन खजूर हलवा और खजूर से मिठाई और कैंडी तैयार करना आम परंपरा है। सूर्यास्त से पहले समूह कब्रों को साफ करने के लिए कब्रिस्तानों में इकट्ठा होते हैं ताकि मृतकों के खाने, प्रार्थना करने और रोशनी चिराग चालू करने के लिए मोमबत्तियां जलाने के लिए कब्रिस्तानों पर मिठाई और कैंडी पाट का प्रसाद रखा जा सके। कुछ ईरानी शहरों में इस त्यौहार को मनाने के लिए लोग कब्रों में एक कोने में पैगनन, हरमाला या हाओमा जंगली रूई जलाने के लिए कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं और आग पर कुछ नमक डालते हैं। और एक पैगनन हरमाला कड़वा होता है और नमक खारा होता है, इसलिए दुश्मन ईसाली आदि अंधी हो जाती है। आपको बता दें कि इराक में लोग अपने पड़ोस से गुजरते हुए बच्चों को कैंडी देते हैं। इराकी कुर्दिस्तान और अफगानिस्तान में सुन्नी मुसलमान रमजान में 15 दिन पहले इस छुट्टी को मनाते हैं। इसलिए इंडोनेशिया मुसलमान मस्जिदों में सामुदायिक ढिकर पूजा करते हैं, जिसके बाद एक उस्ताद परिभाषा की जरूरत नेतृत्व में व्याख्यान समारोह होता है। इंडोनेशिया में इस परंपरा का शायद ही कभी पालन किया जाता है, लेकिन आचे पश्चिमी सुमात्रा और दक्षिणी कालीमंतन में इसका व्यापक रूप से पालन किया जाता है। दक्षिणी एशिया में मुसलमान 15 सावन को से पहले शाम को पड़ोसियों और गरीबों में दान के लिए मिठाई, विशेष रूप से हलवा या जर्दा बनाते हैं।
आपको बता दें कि भारत में किस तरीके से मनाते हैं इस त्यौहार को। भारत में ऐतिहासिक रूप से भारत में शब-ए बारात उपवास यानी रोज़ा रखा जाता है। मस्जिदों में जाने, दान और दीपक मोमबत्तियाँ आतिशबाजी जलाने से जुड़ा होता है। भारत में दारुल उलूम देवबंदी मदरसा है। कहा जाता है कि 15वीं शाबान की रात व्यक्तिगत रूप से पूजा मुस्तजब पूर्ण, लेकिन बल्ब जलाना, तरह तरह के व्यंजन बनाना, नए नए कपड़े पहनना, हलवे बनाना और मस्जिदों में इबादत करना की जाती है। और भारत के मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग पूरी रात इबादत करते हैं और कुरान की तिलावत भी करते हैं। वे सुबह के बाद ईशा की नमाज, जो रात की नमाज होती है, के साथ अपनी नमाज शुरू करते हैं। अगले दिन अजान से पहले सहरी खाई जाती है। भक्तों का यह भी मानना है कि शब-ए बारात वह रात है जब अल्लाह लोगों को भाग तय करते हैं। कुछ शुभकामनाएं जो अवसर पर साझा की जाती हैं मुबारकबाद देते हैं। शब-ए बारात इस दिन अल्लाह की दया, आशीर्वाद, लाभ और क्षमा पर लोग उतरे थे, ऐसा उनका मानना है। इसके साथ ही आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। शब-ए बारात की चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस पावन मौके पर इसका ज़रूर लाभ उठाएं।